हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉटनवे कॉमर्स में। आज हम लोग जर्नल एंट्री का कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं बुक्स में, और इस ट्रांजैक्शंस को भूलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इससे पहले हम लोग गोल्डन रूल, मॉडर्न रूल से एंट्री को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये बात हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग जब जर्नल एंट्री आज जो पढ़ेंगे तो कभी गोल्डन रूल से, कभी मॉडर्न रूल से, जिस रूल से ठीक लगे उससे हम लोग बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सुनिएगा बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होगा? हम बोल रहे बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री सोचते हैं। आओ सबसे पहले समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। हम बोल रहे हैं मालिक जो ओनर है बिजनेस का, वो बिजनेस में क्या देता है? कैपिटल। बिजनेस को वो कैपिटल देता है, तो उस कैपिटल के बदले वो बिजनेस से क्या बोलता है कि अगर ये पैसा हम बिजनेस में ना दे के बैंक को देते तो बैंक हमको क्या देता है? इसके ऊपर इंटरेस्ट देता, ब्याज देता। तो वो मालिक जो है, ओनर जो है, वो डिमांड करता है बिजनेस से कि हमको भी इस कैपिटल पे बिजनेस से क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस कर देता है कि हाँ हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तुरंत देता नहीं है लेकिन देंगे बोल देता है। तो हम बोल रहे बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री क्या होगा? आप सोचो, बिजनेस को इंटरेस्ट देना है तो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। और रूल याद करो कि सर एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो एंट्री क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट क्या होगा? हम बोले मालिक को इंटरेस्ट का पैसा देंगे, जो ओनर है उसको क्या देंगे? इंटरेस्ट का पैसा देंगे। तो सर आपका तो लाइबिलिटी बढ़ गया। हम बोले हाँ, तो याद करो मॉडर्न रूल, लाइबिलिटी बढ़ता है तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। तो लाइबिलिटी का नाम क्या? हम बोले ओनर का नाम है कैपिटल। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहले मतलब समझो। ओनर जब बिजनेस से पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो बिजनेस भी बोलता है कि जो पैसा ओनर हमसे लिया है, अगर वो पैसा ओनर को ना दे करके अगर हम बैंक को दिए होते तो बैंक बदले में क्या देता? इंटरेस्ट। तो बिजनेस बोलता है कि ओनर जी आप जो पैसा लिए हैं उस पे आपको भी क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इसका मतलब हुआ कि बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम बोल रहे बाबू बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा तो बिजनेस के लिए तो इनकम है, और इनकम कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है बाबू? इनकम है। तो इनकम कहां लिखे हैं? क्रेडिट में। अब आप बात सोचो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको भविष्य में मिलेगा तो वो क्या है? एसेट्स है, क्योंकि ओनर अभी तुरंत इंटरेस्ट नहीं देगा, वो बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट देंगे। तो हम बोल रहे हैं बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट इनकम है, और क्योंकि अभी नहीं मिला है, फ्यूचर में मिलेगा, तो हम बोल रहे हैं सर ओनर से आपको भविष्य में इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। तो फिलहाल वो ओनर क्या बन गया आपके लिए? एसेट्स। डेबिट में क्या लिखेंगे? ड्राइंग। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। सर फिर से एक बार सुनो बेटे, हम बोल रहे हैं बड़ा सिंपल है। बिजनेस ओनर से बोल रहा है कि जो पैसा आप बिजनेस से निकाले हैं उस पैसा पे बिजनेस क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट। तो हम बोल रहे हैं बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम। तो इनकम क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दिए। और ओनर अभी तुरंत दिया नहीं है, देगा। तो हम बोल रहे हैं सर ओनर से फ्यूचर में पैसा आने वाला है तो ओनर आपके लिए एसेट्स है। हम बोले हाँ।
तो हम बोल रहे बाबू ओनर का नाम क्या लिखेंगे, हम बोले सर ड्राइंग। तो एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात ठीक है। आइए फटाफट थर्ड नंबर पे पहुंचे। आउटस्टैंडिंग खर्चा, कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग हो, जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, या रेंट ड्यू, या सैलरी ड्यू, या वेजेज ड्यू, कोई भी खर्चा अगर बकाया रह जाए, आउटस्टैंडिंग का मतलब ही होता है बकाया, तो हम बोल रहे बाबू कोई भी खर्चा अगर बकाया रह जाए तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। हम बोले सोचो, बोल रहे सर सैलरी देना बाकी रह गया, तो हम बोल रहे हैं सर सैलरी देना बाकी रह गया तो इसका मतलब सैलरी तो खर्चा है मेरे लिए, खर्चा डेबिट। तो हम बोले सर कोई भी खर्चा अगर बाकी रहेगा तो खर्चा वो करेंगे डेबिट। कोई भी एक्सपेंस, हम एक्सपेंस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारा एक्सपेंस हो सकता है। तो हम बोल रहे हैं बाबू मान लो सैलरी रहता तो क्या लिखते हैं हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, बकाया चल रहा है मतलब भविष्य में देंगे तो लायबिलिटी बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस being expenses outstanding। तो आउटस्टैंडिंग खर्चा का आप एंट्री समझ गए, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब एडवांस में खर्चा कर दिए, तो प्रीपेड एक्सपेंस करने से फ्यूचर में आपका उस एक्सपेंस का बेनिफिट मिलेगा। सपोज कीजिए हम इंश्योरेंस कराएं और हम इंश्योरेंस का प्रीमियम 2 साल का भर दिए, तो हम बोल रहे हैं सर इसका बेनिफिट कब तक है, 2 साल तक है। तो हम बोल रहे बाबू एंट्री क्या होगा, एक एसेट्स बना देंगे क्योंकि उसका बेनिफिट मिलेगा आगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। कोई भी खर्चा अगर आप एडवांस में कीजिएगा तो हम बोल रहे हैं सर, जैसे मान लीजिए रेंट एडवांस में दे दिए तो एंट्री क्या बनेगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मान लीजिए सैलरी एडवांस में दे दिए तो सर प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग रहेगा तो सर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बात समझ रहे हैं कि सर खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो एंट्री बनता है, उस खर्चे को डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, खर्चे के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड जोड़ देंगे। और अगर खर्चा प्रीपेड होता है तो एंट्री क्या बनता है, हम बोले बाबू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। चाहे वो खर्चा का नाम कुछ भी हो, अगर हम एडवांस में खर्चा करेंगे तो हम बोल रहे हैं सर मान लीजिए रेंट एडवांस में दिए तो एंट्री क्या बनेगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बीइंग। पेड इन एडवांस। 5वां नंबर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बोल रहा है गुड्स निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, एंट्री बोलो बाबू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मालिक निकाल रहा है सर, तो हम बोल रहे हैं सर मालिक ले रहा है तो सर डेबिट कीजिए ड्राइंग को, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, याद होगा ना गोल्डन रूल। टू क्रेडिट क्या लिखेंगे, हम बोले सर क्या गया, हम बोले सामान परचेज। सर सेल्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम बोले बाबू मालिक जो सामान ले जाता है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में ले जाता है, लेकिन सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट में क्या जुड़ा हुआ रहेगा, प्रॉफिट। तो आप ही सोचो जो ओनर है क्या आप उससे भी प्रॉफिट कमा पाइएगा, वो तो ओनर है, वो तो चीजों को 10 का चीज 10 में ही ले जाएगा। तो हम बोल रहे हैं सर लेने वाला मालिक, लेने के समय मालिक का नाम क्या, ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या गया, हम बोले सर सामान गया, हम बोले सामान हमेशा परचेज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सर बेच नहीं रहे हैं, ओनर ले जा रहा है। तो ओनर जिस सामान को ले जाएगा क्या उस पे भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, हम बोले नहीं, ओनर उस सामान को कॉस्ट पे ले जाएगा, इसलिए क्या लिखे, परचेज बीइंग। विड्रॉन पर्सनल यूज।
छठा, कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इस बार क्या निकाला है बेटे? कैश। पिछली बार क्या निकाला था? गुड्स। तो हम बोल रहे हैं सर पर्सनल यूज के लिए मतलब मालिक निकाल रहा है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, जो लेगा वो डेबिट, डेबिट द रिसीवर। कौन ले रहा है? ओनर। तो सर ओनर को लेने के, जब वो लेता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, ओनर को क्या लिखते हैं? हम बोले ड्रॉइंग। टू, क्रेडिट, क्या गया? हम बोले कैश। बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आगे बढ़ेंगे, चलिए। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से सामान बर्बाद हो गया, तो सर लॉस हो रहा है। लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो लिखेंगे लॉस बाय फायर या गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्रेडिट क्या होगा? आग लगने से क्या कुछ गया? डेबिट में रूल क्या लगा सर? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम बोले हाँ, लॉस डेबिट होता है। क्रेडिट, आग लगने, सामान जल गया आग लग के, तो हम बोल रहे बाबू क्रेडिट का पहला रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट। क्या आग लगने से कुछ चला गया? हम बोले गुड्स। तो क्या लिखेंगे? परचेज या सेल? सर परचेज लिखेंगे। क्यों परचेज? क्योंकि बाबू नुकसान सिर्फ जो आपका लागत दाम है, जो कॉस्ट है, उसका हो सकता है, प्रॉफिट का लॉस कैसे हो सकता है आपको? बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कैश डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लो आग लगने से पैसा जल गया, क्या नुकसान है? हम बोले हां, तो नुकसान डेबिट, लॉस बाय फायर। क्या जला? हम बोले सर पैसा। तो सर अगर पैसा जल गया तो वो आपके पास है कि चला गया? सर पैसा चला गया जल के। रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम बोले सर पैसा गया। बीइंग नौ नंबर, गुड्स गिवन इन चैरिटी, दान में सामान दे रहे हैं बाबू। क्या दान में अगर हम सामान देंगे तो हमको नुकसान होगा? हम बोले बिल्कुल, नुकसान डेबिट, नुकसान का नाम चैरिटी। टू, गुड्स दिए हैं, क्या लिखे? परचेज की सेल। सर परचेज। क्यों? क्योंकि सर जो दान में आप देंगे उसमें आपको लागत दाम का नुकसान होगा। अगर 10 का माल हम दान में दे रहे हैं तो 10 रुपया का नुकसान है। सेल प्राइस थोड़ी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम बोले हां। बीइंग गुड्स गिवन इन चैरिटी। सर अगर कैश देंगे चैरिटी में तो हम बोले बाबू नुकसान तो है ही है। टू, क्या गया? कैश। बीइंग आइए बाबू नरेशन लिखे। बीइंग कैश गिवन इन चैरिटी, दान में हम पैसा दिए। याद रखिएगा, दान कर रहे हैं तो आपको नुकसान होता है। और नुकसान हमेशा डेबिट होता है, लॉस हमेशा ही डेबिट होगा। उसके बाद देखिए, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, हम फ्री सैंपल में सामान दिए हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप बिग बाजार जाते हैं तो बिग बाजार के बाहर आपको कुछ फ्री का सैंपल दे रहा होता है कि ये ट्राई कीजिए। तो जो फ्री में सामान दे रहे हैं उसका पर्पस क्या है? बोले बाबू वो आपको एडवर्टीजमेंट कर रहा है, क्योंकि आप उसका सामान लीजिए, टेस्ट कीजिए कैसा है नहीं है, उसके बाद फिर आप परचेज कीजिएगा उससे। तो हम बोल रहे हैं सर ये अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं सर खर्चा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाबू? हम बोले बाबू क्रेडिट में क्या लिखिएगा? सामान दिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सामान गया, तो हम बोले जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो क्या बेचे हैं? नहीं, फ्री में दिए हैं। तो सर परचेज लिखिए, आपको कॉस्ट का नुकसान है, कॉस्ट इंडिकेट करता है परचेज। बीइंग गुड्स गिवन
एज फ्री सैंपल। रूल क्या लगा सर? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फ्री में अगर आप सैंपल दे रहे हैं, मुफ्त में दीजिएगा तो क्या आपको नुकसान नहीं होगा? हम बोले हाँ। तो सर आप फ्री सैंपल लिखते हैं, हम लिख सकते हैं बाबू, लेकिन एडवर्टीजमेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। क्योंकि आप सोचो एक बार, फ्री में सामान दे रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं आप फ्री में? हम बोल रहे हैं सर ताकि मेरा प्रमोशन हो, मेरा एडवर्टीजमेंट हो, ताकि लोग उसको इस्तेमाल करें और जिनको अच्छा लगेगा वो वापस खरीदने आएंगे। तो हम अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, जो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम बोले सर सामान गया, तो हम बोले सर बेच नहीं रहे हैं, बेचिएगा तब सेल्स। हम बेच थोड़ी तो फ्री में बांट रहे हैं। तो सर आपको क्या होगा गुड्स का नाम? परचेज। अगला सुनिए, ट्रांसफर फ्रॉम करेंट अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस, एक बार बैंक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि बैंक क्या है, सुनिएगा ध्यान से। बिजनेस जब अकाउंट खुलाने जाता है बैंक के पास, तो जानते हैं बिजनेस का करेंट अकाउंट खोलता है। सर करेंट अकाउंट? हम बोले आइए तो डिटेल में सुनते हैं बात। कभी आप बैंक जाइएगा, हम और आप, अगर हम लोग इंडिविजुअल, हम लोग इंसान, अगर हम लोग जाते हैं बैंक में अकाउंट खुलवाने अपने नाम से, तो जानते हैं बैंक आपसे बोलता है कि कौन सा अकाउंट खोलें, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। तो हम लोग जो इंसान है, हम लोग का मेनली क्या खुलता है? सेविंग अकाउंट। लेकिन बिजनेस का सेविंग अकाउंट नहीं खुलता है, या फिर वो नहीं खुलवाता है। वो क्या खुलवाता है? करेंट अकाउंट। आप डिफरेंस समझिएगा। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है? आपको मिलता है इंटरेस्ट, ब्याज। लेकिन अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट फ्री है, आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं देने वाला है। तो सर फिर हम क्यों खुलाएंगे? फिर हम सेविंग खुलवाएंगे, बैंक हमको 3% का इंटरेस्ट देगी। हम बोले बात समझिए डिफरेंस क्या है। सेविंग अकाउंट में आप पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक बार नहीं। मतलब एक महीना में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आप ऐसा कर सकते हैं कि जाएं, पैसा निकालें, पैसा जमा करें। लेकिन अगर आप सोचिएगा ना कि हम एक दिन में 4 बार, 5 बार सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, पैसा निकालेंगे, तो आपका सेविंग अकाउंट बंद कर देगा बैंक। लेकिन करेंट अकाउंट में ये फैसिलिटी है कि आपको जितना बार जमा करना है, जितना बार आपको निकालना है, आप जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, बैंक को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम और आप, जो हम लोग हैं, हम लोग सेविंग क्यों खुलाते हैं बाबू? क्योंकि हम लोग महीना में 1-2 ही बार बैंक जाते ही है, या फिर कभी कभी तो हम जाते भी नहीं है। लेकिन बिजनेस, वो तो डेली बैंक से चेक आता है, चेक से पेमेंट करता है, तो वो डेली बैंक जाता है। इसीलिए बिजनेस क्या खुलवाता है? करेंट अकाउंट। तो आपके दिमाग में एक बात बैठाना है कि जब आप बैंक अकाउंट लिखते हैं ना, तो वो करेंट अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझिए कि सर जो बैंक अकाउंट आप लिख रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करेंट अकाउंट। लेकिन सेविंग अकाउंट अगर आप लिखिएगा तो वो बैंक अकाउंट के नाम से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो सेविंग बैंक अकाउंट के नाम से रिप्रेजेंट कराएगा अपने आप को। आप बात समझिए कि सर सेविंग अकाउंट भी बैंक ही खोलता है, करेंट अकाउंट भी बैंक ही खोलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी बैंक खोलता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी बैंक खोलता है। सर फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में क्या अंतर है? हम बोले बाबू फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप एक लमसम अमाउंट, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए जमा कर दिए और आप बोले 1 साल तक हम उस पैसे को नहीं निकालेंगे, और बैंक इसमें आपको अधिक इंटरेस्ट देती है, 7%, 6%, मतलब सेविंग से अधिक इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इसमें पैसा एक ही बार जमा करके फिर आपको उतने समय तक, जितने समय तक आप चाहते हैं उतने समय तक छोड़ना पड़ता है, आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। रेकरिंग डिपॉजिट में भी एफडी के बराबर का ही, फिक्स्ड डिपॉजिट के बराबर का ही इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें एक बार में ना जमा करके आप महीना महीना का किस्त बना लिए, इंस्टॉलमेंट बना लिए हैं कि भाई हम हर महीना आएंगे 10,000 रुपया इस फलाना तारीख को जमा कर देंगे, तो सेम इंटरेस्ट मिलता है, सेम रेट रहता है इंटरेस्ट का 6 या 7%। और एफडी की तरह इसमें भी क्या होता है? एक लॉकिंग पीरियड होता है कि हाँ इतने समय तक हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं बैंक के अंदर से। बात ठीक? तो हम बोल रहे हैं सर इतने सारे अकाउंट हैं, जो बैंक अकाउंट लिखते हैं आप अकाउंट्स में वो करेंट अकाउंट है। मतलब बैंक अकाउंट जहां जहां लिखा हुआ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करेंट अकाउंट। बाकी कोई और अकाउंट अगर आप लिखिएगा तो आप उसको बैंक अकाउंट नहीं लिख सकते, आप उसको उसके नाम से लिखेंगे।
जैसे मान लीजिए हम सेविंग अकाउंट लिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं सर सेविंग अकाउंट को सेविंग बैंक अकाउंट करके ही लिखिएगा, क्योंकि अगर आप खाली बैंक लिखिएगा तो फिर आप डिफरकेशन नहीं कर पाइएगा कि करंट अकाउंट कौन है और सेविंग अकाउंट कौन है। समझ रहे हैं बात? तो हम बोल रहे हैं सिर्फ करंट अकाउंट को बैंक लिखेंगे, बाकी सारे अकाउंट को उनके नाम से लिखा जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। बोल रहा है करंट अकाउंट से पैसा निकाले और कहां डाल दिए हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। सुनिएगा ध्यान से, करंट अकाउंट से पैसा निकाले और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिए, मतलब बैंक से ही पैसा निकल रहा है और बैंक में ही जमा हो रहा है। बोले हाँ। तो पहला डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट। हम बोले सर बिजनेस के पास कुछ नहीं आया, बैंक के पास आया। दूसरा डेबिट द रिसीवर, जो लेगा वो डेबिट। हम बोले सर बैंक ले रहा है, तो हम बोले सर अगर बैंक ले रहा है तो बैंक का नाम डेबिट कीजिए। तो हम बोले बाबू जो बैंक ले रहा है उसका नाम है फिक्स डिपॉजिट। और जैसा हम लोग बोले थे कि सिर्फ करंट अकाउंट का नाम बैंक है, बाकी सबका नाम क्या रहेगा? जो उस अकाउंट का नाम है वही नाम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। हम बोले सर बैंक ले रहा है, हम बोले हाँ आओ लिखें। तो हम बोले सर बैंक को बैंक मत लिखिए, क्योंकि बैंक लिखने से वो क्या हो जाएगा? हम बोले सर वो तो करंट अकाउंट हो जाएगा। मुझे करंट अकाउंट में जमा थोड़ी कर रहे हैं, कहां जमा कर रहे हैं? एफडी अकाउंट में। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट क्या होगा? हम बोले सर क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है? हम बोले सर करंट अकाउंट दे रहा है। ट्रांसफर कहां से हुआ बाबू? करंट अकाउंट से। तो क्या करंट अकाउंट को करंट अकाउंट लिखते हैं? नहीं, करंट अकाउंट को बैंक लिखते। बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। बात समझ रहे आप मेरा? बाबू मान लीजिए यहां लिखा रहता कि करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किए, तो करंट अकाउंट से ट्रांसफर किए मतलब करंट अकाउंट देने वाला, लेने वाला कौन? सेविंग अकाउंट। तो हम बोलते सर डेबिट द रिसीवर। तो सेविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। और मान लीजिए कभी ऐसा रहे कि सर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से करंट अकाउंट में दे रहे हैं, जैसे यहां ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट अगर लिखा रहता ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट, तो हम बोलते हैं सर देने वाला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। हम बोले हाँ। लेने वाला करंट अकाउंट। हम बोले बिल्कुल। तो सर डेबिट द रिसीवर, जो ले रहा है उसको डेबिट कीजिए। हम बोले करंट अकाउंट ले रहा है, तो सर करंट अकाउंट का नाम बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट में किसको? सर क्रेडिट द गिवर, देने वाला। देने वाला कौन? हम बोलते हैं बाबू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो उसका नाम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रह जाता। अब बात समझ गए होंगे अब तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, सुनिएगा ध्यान से। पेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 2 तरह का होता है बाबू, एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जर्नल इंश्योरेंस। सर दोनों में अंतर क्या है? लाइफ इंश्योरेंस इंसानों का होता है क्योंकि हम लोग जिंदा हैं। जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस का होता है क्योंकि वो जिंदा नहीं है। बात समझ रहे आप मेरा? तो कभी भी अगर इंश्योरेंस वर्ड लिखा रहे, सिर्फ इंश्योरेंस और कुछ नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा रहे बाबू, तो आप समझ जाइएगा वो बिजनेस का इंश्योरेंस है। तो बिजनेस के लिए क्या है? वो खर्चा। खर्चा हमेशा डेबिट। तो सर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट। सर ये डेबिट क्यों? बोले खर्चा बाबू, बिजनेस अपने लिए इंश्योरेंस कराया है तो बिजनेस को प्रीमियम भरना पड़ेगा ना हर साल। तो बोले सर 1000 रुपया भरा तो खर्चा हुआ, खर्चा डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया? हम बोले सर पैसा गया, पैसा दिए आप। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। बात ठीक बाबू? इधर पढ़िए, पेड लाइफ इंश्योरेंस 1000 रुपया। लाइफ इंश्योरेंस मालिक का होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है कि सर जिंदा आदमी का इंश्योरेंस हो रहा है, तो हम बोल रहे बाबू बिजनेस जिंदा थोड़ी होता है, मालिक जिंदा होता है, क्योंकि इंसान मर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस जब लिखा रहे तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? हम बोले सर लाइफ इंश्योरेंस मालिक का इंडिकेट कर रहा है कि मालिक का पैसा बिजनेस पे कर दिया।
तो हम बोल रहे हैं सर लेने वाला कौन, मालिक। मालिक जब लेता है तो नाम क्या, ड्राइंग, क्योंकि मालिक मेरे गल्ले से पैसा निकाल के पे कर रहा है, तो हमको तो मालिक से मतलब है कि मेरे गल्ले से कौन निकाला, मालिक भाई। कितना रुपया, 1000 रुपया। तो सर मालिक ले रहा है तो लेने के समय क्या नाम लिखेंगे, ड्राइंग। सर मालिक कहां ले रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ले रहा होगा ना। हम बोले बाबू बात समझिए, बिजनेस का ये खर्चा ही नहीं है, ये तो मालिक का खर्चा है। तो मालिक हमको बोला है कि मेरा खर्चा तुम पेमेंट कर दो, तो हम तो यही मानेंगे ना कि हम मालिक को पैसा दिए। जैसे एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है राम और उसका एक दोस्त है मोहन। तो राम हमको बोल रहा है कि मोहन को 100 रुपया दे दो, तो मोहन को 100 रुपया दे दिए। तो ये जो 100 रुपया हम दिए हैं मोहन को, हम वापस किससे मांगेंगे, मोहन से। मोहन तो हमको जानता भी नहीं है। हम बोलेंगे भाई राम के कहने पे दिए हैं मोहन को, तो हमको किससे मतलब है लेने का, राम से। तो हम बोल रहे हैं बाबू इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट किए 1000 रुपया, तो हम बोल रहे हैं सर लाइफ इंश्योरेंस मालिक का होता है, तो मालिक के कहने पे हम इंश्योरेंस जमा किए, तो वापस हम किससे मांगेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से नहीं, क्योंकि वो बोलेगा तुम हमसे इंश्योरेंस थोड़ी कराया है। हम किससे मांगेंगे, मालिक से। तो सर मालिक लेके बैठा हुआ पैसा आपका, तो मालिक का नाम लेने के समय क्या लिखते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2, सर पैसा गया 2 कैश। बीइंग, उम्मीद करते हैं कि आपको गोल्डन रूल मॉडर्न रूल दोनों क्लास आप बढ़िया से किए हैं मेरा, क्योंकि हम उसी से बोल रहे हैं कि सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट पेड सेल्स टैक्स। टैक्स का भी 2 हिस्सा कर लीजिए। अब तो जीएसटी आ गया है, फिर भी हम सेल टैक्स के सिखा रहे हैं कि सर सेल्स टैक्स और जीएसटी बिजनेस का होता है और इनकम टैक्स मालिक का होता है। टैक्स को 2 हिस्सा। बिजनेस के लिए क्या होता है बाबू, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी। लेकिन इनकम टैक्स किसका होता है, मालिक का, मतलब वो बिजनेस का नहीं होता है। हम बोले ओके, हमको टैक्स दिए 1100 रुपया, बिजनेस टैक्स दे रहा, बिजनेस का ही टैक्स है ये, तो सर टैक्स खर्चा है, खर्चा डेबिट कीजिए। हम बोले आओ, खर्चा डेबिट कर दिए। क्रेडिट में क्या लिखेंगे सर, 2 कैश। बीइंग सेल टैक्स पेड। पेड इनकम टैक्स, सर ये मालिक का है, तो मालिक के कहने पे बिजनेस दिया, तो बिजनेस किससे मांगेगा, मालिक से। तो बोल रहा है भाई ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। हमसे तो मालिक लेके बैठा हुआ है, फिर हम मालिक से बाद में मांगेंगे ये पैसा। 2 में क्या, हमारे सर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बीइंग इनकम टैक्स पेड। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000, ये इंपॉर्टेंट है। गुड्स जल के बर्बाद हो गया 10,000, सर ये तो इजी है। सामान जल के बर्बाद हुआ तो आपको लॉस हुआ 10,000 का, लॉस डेबिट। हम बोले हाँ, क्या लिखें सर, गुड लॉस्ट बाय फायर। हम बोले लिखो। क्रेडिट, सर गुड्स जल के बर्बाद हुआ है तो सामान खत्म हो गया आपके पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट। हम बोले क्या लिखें, परचेज की सेल। सर परचेज, बेच थोड़ी रहे, बेचेंगे तब सेल्स आता है सिर्फ। हम बोले ओके, मतलब बेचने के अलावा बाकी सब जगह क्या आता है, परचेज। हम बोले हाँ। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ये तो सही था, अभी तक सुनिएगा। बिजनेस इंश्योरेंस करा के रखा था। होता क्या है कि हर बिजनेस अपना बिजनेस का इंश्योरेंस करा के रखा होता है कि हाँ भाई अपना दुकान का इंश्योरेंस करा लेते हैं, कल को आग लग जाए, भूकंप आ जाए या किसी तरह से नुकसान हो तो हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिले। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आता है और वो आपका आके देखता है नुकसान कितने का है। हो सकता है आपको नुकसान 10,000 का हुआ है, वो आपके हिसाब से। इंश्योरेंस कंपनी आएगा, वो अपना एजेंट देखेगा आकर के कि हाँ क्या है नहीं है। हो सकता है वो 10,000 का बात ना माने, वो कुछ कम का बात माने, और रियलिटी में कुछ कम का ही बात वो मानता है। तो हम बोल रहे हैं सर इंश्योरेंस कंपनी वाला बोला कि आपका नुकसान कितने का है, 8।
तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर लिया कि हाँ हम आपको 8,000 रुपया देंगे, अभी दिया नहीं है। तो हम बोल रहे हैं बाबू इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्यूचर में 8,000 रुपया देगा, तो क्या आपके लिए भविष्य में एसेट्स बन गया है वो? हम बोले हाँ वो मेरा एसेट्स बन गया है, क्योंकि फ्यूचर में उससे पैसा मिलेगा तो मेरा एसेट्स बन गया वो। तो हम बोले सर आपका एसेट्स बढ़ गया, कितने से? 8,000। तो सर एसेट्स बढ़ा है तो डेबिट कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, आपको कंपनी से कितना मिलने वाला है? एसेट्स इंक्रीज किया तो डेबिट मॉडर्न रूल के हिसाब से। हम बोले हाँ। क्रेडिट क्या होगा? हम बोले सोचो, गिव ए थॉट बेटे। 10,000 रुपया का सामान जला था तो आप उसको क्या बोले थे? लॉस। लेकिन 8,000 तो मिल ही जाएगा, तो क्या आपको 10,000 का लॉस हुआ? नहीं। तो सर लॉस कितने का है? 2,000। हम बोले हाँ, क्योंकि अगर 8,000 इंश्योरेंस कंपनी दे ही देगा तो लॉस कितने का है? फिर 2,000 का ना। तो सर 10 का लॉस क्यों लिखे? हम बोले सर जब लॉस 2 का है तो आपको लिखना भी कितना चाहिए था? 2,000। हम बोले बिल्कुल, लेकिन आप तो लिख दिए हैं 10,000। हम बोले हाँ हम तो लिख दिए हैं 10,000। ठीक करना होगा, सुनिएगा ध्यान से बाबू, ठीक कैसे करते हैं। कभी भी ठीक करना हो अकाउंट्स में तो अकाउंट्स में काटा नहीं जाता है। ठीक करने का तरीका है कि गलती अगर डेबिट में हुआ है तो उसको क्रेडिट में लिख के ठीक कर लो, और अगर गलती क्रेडिट में हुआ है तो उसको डेबिट करके ठीक कर लो। मेरा गलती कहाँ है सर? डेबिट में। आप लॉस बोल रहे हैं कितने का? 10,000, जबकि 8,000 तो इंश्योरेंस कंपनी दे ही दे रही है आपको, तो आपको लॉस कितने का है? 2,000 का। हम बोले हाँ लॉस है 2,000 का। सर आप लिखे हैं 10,000, आपका डेबिट में होना चाहिए था 2,000, आप लिखे हैं 10। क्या इस 10 में से अगर हम 8,000 रुपया निकाल दें तो मेरा एंट्री ठीक हो जाएगा? हम बोले हाँ। तो हम बोल रहे हैं सर डेबिट में गलती हुआ है, कहां लिख दीजिए? क्रेडिट में। गुड्स लॉस्ट बाय फायर। 10,000 रुपया का गुड्स जला था सर, वो गलत हो गया क्योंकि 8 का तो रिकवरी हो गया। तो हम बोल रहे हैं सर यहां पे 2 लिखना चाहिए था। तो बाबू इसको 2 करने के लिए हम क्रेडिट में कितना लिख दिए? 8। तो हम बोल रहे हैं अब सर एंट्री ठीक होगी। तो हम बोल रहे हैं बाबू जब भी कोई गलती को सुधारना हो तो काटते नहीं है, उस गलती को सुधारने का तरीका क्या है कि गलती अगर डेबिट में है तो उस गलती को आप क्रेडिट में लिख दीजिएगा तो गलती सुधर जाएगा, और अगर गलती क्रेडिट में है तो उसको आप डेबिट में लिखिएगा तब भी वो ठीक हो जाएगा। तो मेरा गलती क्या था? हम बोले सर सामान जला 10,000 तो गुड लॉस्ट बाय फायर 10,000 टू परचेज 10,000, ठीक, एंट्री कर दिए। बाद में इंश्योरेंस कंपनी आके बोला दोस्त 8,000 रुपये हम दे देंगे। तो हम बोले सर इंश्योरेंस कंपनी आपको 8,000 देगा तो आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी एसेट्स है, क्योंकि आपको भविष्य में वो पैसा देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? हम बोले बाबू अगर इंश्योरेंस कंपनी 8,000 दे ही देगा तो फिर आप ये क्यों बोले कि नुकसान 10 का है? नुकसान तो फिर 2,000 का है। हम बोले हाँ नुकसान तो 2,000 का है। हम बोले सर वो गलती तो हो चुका, उसको ठीक कर लीजिए। तो हम बोल रहे सर हमको लिखना था 2, लिख दिए हैं 10, तो इसमें से कितना हटाना होगा? हम बोले 8,000। तो हम बाबू क्रेडिट कर दिए कितना रुपया से? 8,000। जैसे ऐसा किए तो सर डेबिट 10,000, डेबिट 8, क्रेडिट 8,000, तो डेबिट में ऑटोमेटिक कितना बच गया? 2,000 रुपया। बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। बात ठीक। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया। तो सर जो 8,000 रुपया था वो आपको मिल गया। हम बोले हाँ बाबू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो गया। क्लेम कितना एडमिट हुआ था? 8,000। कंपनी बोली थी 8,000 दे देंगे, अब वो दे रही है। तो सर 8,000 रुपया कंपनी हमको दिया, तो जो आएगा वो डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? कैश। आपको अब दोनों रूल लगाने आना चाहिए, मॉडर्न भी और गोल्डन भी। कैश अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट में क्या होगा? हम बोले सर क्रेडिट द गिवर, जो देगा वो क्रेडिट। हम बोले बाबू इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है। बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अगला
गुड्स विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू यूज के लिए 1000 रुपया निकाले, घरेलू यूज के लिए। बाबू एक बात बताओ, सामान निकाले हैं 1000 रुपया का घर के लिए, घर किसका होता है, बिजनेस का कि मालिक का? मालिक का, क्योंकि सर वो जिंदा है उसका घर हो सकता है, बिजनेस थोड़ी जिंदा उसका थोड़ी घर हो सकता है। तो क्या वो इनडायरेक्टली बोल रहा है आपको कि बाबू ये पर्सनल पर्पस के लिए? हम बोले हाँ। तो याद है जब भी पर्सनल पर्पस होता है तो सर उसका मतलब ड्राइंग हो रहा है। एंट्री क्या होगा? बोले सर मालिक ले रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। 2 गुड्स निकाला है तो सर सामान गया, बेच नहीं रहे हैं बाबू, याद रखिएगा, तो सर परचेज, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बात समझ में आ रहा है? जी सर। तो ये हम लोग कुछ एंट्री हम लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप में है। अगर मान लीजिए लिखा रहता क्वेश्चन में कि दोस्त को प्रेजेंट देने के लिए 1000 रुपया निकाले, तो बाबू दोस्त बिजनेस का नहीं होता, किसका होता है? मालिक का। तो सर क्या ये भी ड्राइंग है? हम बोले हाँ, पर्सनल पर्पस है उसका, बिजनेस का कोई दोस्त नहीं होता। तो ध्यान से हम लोग इस 20 बात को पढ़ेंगे और अपने ध्यान से नोट्स में रखेंगे, क्योंकि ये सब बात बहुत कम है बुक के पास और भूलने का चांस बहुत ज्यादा रहता है हम लोग को। तो इसमें हम लोग को आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंश्योरेंस क्लेम, चैरिटी, गुड्स विड्रॉन, पर्सनल यूज, ये सब बात इंपॉर्टेंट है बाबू। तो इन सब बातों को ध्यान से नोट कीजिए और इन सब बातों को हर बार लगातार पढ़ते रहिए, ताकि ये सब बात हमेशा दिमाग में रहे, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।